मध्य प्रदेश करेली से, जहां मूर्तिकार ने दिया प्रतिमाओं को अंतिम स्वरूप। पंडालों में विराजमान होने के लिए तैयार है मां की प्रतिमा। मूर्तिकार द्वारा बनाई गई प्रतिमा में 51 शेर पर सवार मां आदिशक्ति। साल में 4 नवरात्रि आती है, उन्हीं 4 नवरात्रि में से एक नवरात्रि 26 सितंबर 2022 को आरंभ होंगी और पंडालों में प्रतिमा विराजमान की जाएंगी। इन्हीं पंडालों में विराजमान करने के लिए मूर्ति का 26 तारीख से नवरात्र का पहला दिन होगा। पहले दिन से ही माहौल ममतामयी होगा। माता की भक्ति में श्रद्धालु झूमेंगे। नरसिंहपुर जिले और अन्य ज़िलों में पंडालों में जहाँ मूर्ति जाती हैं, आइए हम उस मूर्तिकार से आज रूबरू कराते हैं जिसकी बनाई हुई मूर्ति मनमोहक होती हैं और लगभग 5-6 ज़िले में इनके द्वारा बनाई गई मूर्ति पंडालों में रखी जाती हैं। उसी मूर्तिकार से हम आपको रूबरू कराते हैं कि इस वर्ष उनके द्वारा कितनी मूर्ति पंडालों में भेजी जा रही हैं और मनमोहक और आकर्षक मूर्तियों में कहाँ कहाँ पंडालों में रखी जाएंगी। आइए यहाँ आमगांव में जो पंडाल है जहाँ पर मूर्ति का निर्माण किया जा रहा है, उस मूर्तिकार कल्लू से हम रूबरू कराते हैं कि इस वर्ष की मूर्तियों का क्या अद्भुत नज़ारा होगा। कल्लू भाई जी, आप विगत कितने सालों से मूर्ति बनाने के कार्य इस क्षेत्र में कर रहे हैं और आपकी मूर्ति किस किस ज़िले में जाती हैं और अद्भुत मूर्तियाँ कहाँ कहाँ इस वर्ष रखी जा रही हैं, उसके बारे में हम श्रद्धालुओं को बताना चाह रहे हैं। आप उस बारे में श्रद्धालुओं को बताइए कि कहाँ कहाँ मूर्ति आपकी पंडालों में मनमोहक मूर्तियाँ, आकर्षक मूर्ति रखी जा रही हैं। जैसे कि सभी जगह जाती हैं, जैसे सागर डिस्ट्रिक्ट है, यहाँ आजू बाजू जो ज़िले से अपने ज़िले सटे हुए हैं, हर जगह जाती हैं प्रतिमा। मगर इस बार इंग्जॉन शेर का बहुत बड़ा कार्यक्रम है करेली में, ठाकुर मोहल्ले में, जय भोले समिति में। और भी हम मूर्तियाँ हैं, मुस्कुराती मूर्तियाँ हैं, और भी मतलब मनमोहक मूर्तियाँ हैं, वो भी सभी जगह जा रही हैं। अच्छी प्रतिमाएँ बनाई हैं हम इस बार, थोड़ा मेहनत ज़्यादा की है। पिछले साल हमारे नरसिंहपुर क्षेत्र में जी, बरहेटा में एक मुस्कुराती हुई जीवित मूर्ति रखी गई थी। वो छिंदवाड़ा जिले की थी। उस मूर्ति की इतनी चर्चा हुई थी कि उसको पूरे देश ने देखा था। वह मूर्तिकार पूरे देश में चर्चित हुआ था। एक युवा मूर्तिकार है। आप पूरे 10-15 वर्षों से मूर्तिकार निर्माण कर रहे हैं। इस वर्ष उस मूर्तिकार की भी मूर्तियाँ नरसिंहपुर जिले में आ रही हैं। ऐसी कोई नरसिंहपुर जिले में आ रही हैं, ऐसी कोई प्रतिमा आपके द्वारा बनाई गई है कि जो लोगों को चर्चा का विषय बने? हाँ, बनाई है हमने। मतलब उसने जो बनाई थी उस मूर्तिकार ने, जो कि मतलब बाहर दांत निकाले थे, उसमें मुस्कुराहट थी। उससे भी मतलब हमने जो प्रतिमा बनाई, मनमोहक मूर्तियाँ 2-3 मूर्तियाँ हैं, उसमें दांत नहीं निकाले मगर बहुत खूबसूरत मुस्कुराहट निकाली है हमने इस बार उस मूर्ति में। उसी को टक्कर देगी ये मूर्ति भी। अच्छा, आपने उस मूर्ति को देखकर इस बार प्रयास नहीं किया कि हम जो उन माता जी मुस्कुरा रही हैं, उनके खूबसूरत दांत दिख रहे हैं जो जीवंत दिखती हैं, ऐसा प्रयास नहीं किया कि इस बार आप भी मूर्ति इस तरीके की बनाएं? या पंडालों से ऐसी डिमांड आई होगी कि हमको ऐसी मूर्ति चाहिए? आई हैं 2-3 मूर्तियाँ बनाई हमने मुस्कुराती हुई, और उससे ही मतलब जो दांत निकले, हमने दांत नहीं निकाले और उसमें मुस्कुराहट ज़्यादा दी है। वो चेहरे को बनाया है हमने, बहुत सुंदर चेहरा है वो भी। नरसिंहपुर जिले में करेली में कितनी मूर्तियाँ आपके द्वारा बनाई गई हैं जो पंडालों में रखी जाएंगी? जैसे कि कुछ बदिया मोहल्ला में, ठाकुर मोहल्ला में, जय भोले समिति में जा रहे इंग्जॉन शेर बन रहे हैं। 18-19 फुट की मूर्ति है वो, और वो बहुत भव्य मूर्ति है, मनमोहक मूर्ति है वो। बड़ा काम है हमारा ये। हमने सुना है आपने 15 साल पहले एक करेली में आज़ाद बंधु मंडल में एक मूर्ति रखी थी जो बहुत मनमोहक मूर्ति थी, और सिंगल प्रतिमा आपके द्वारा उसी मंडल में रखाई गई थी, तो शारदा चौक पर है। वहाँ से आपको इतनी प्रसिद्धि मिली कि आप उसी समय से
इतने चर्चित हुए कि करेली तो ठीक है, करेली के आसपास 5-6 जिले में आपकी ये मूर्ति जाने लगी। हाँ जाती है। सच है? हाँ ये सच है। वहाँ से बहुत सराहना मिली हमको, समिति वालों ने बहुत सहायता की, बहुत सराहना मिली वहाँ से उठने का हमारा बहुत अच्छा चांस रहा। और आगामी समय में जो उठते रहे वहाँ से, तो आज भी हम बहुत चर्चित हो गए। इस साल उससे आज़ाद बंधु मंडल में जहाँ मूर्ति से आप चर्चित हुए हैं, वहाँ पर कोई मूर्ति आपके द्वारा बनाई गई है तो वहाँ विराजमान होगी जा रही है। एक 7 फीट की प्रतिमा है, वो भी ले जा रहे हैं, जाती है, हर वर्ष जाती है वहाँ पे। अभी अभी हमने आमगांव के जो सुप्रसिद्ध इस नरसिंहपुर ज़िले में और अन्य 5-6 जिलों में प्रसिद्धि के लिए जाने जाते हैं मूर्तिकार कल्लू, जो मूर्ति बनाते हैं, अद्भुत अनोखी मूर्ति बनाते हैं। इनकी मूर्तियाँ इतनी मनमोहक होती हैं कि नरसिंहपुर ज़िले के लोग इनकी मूर्ति देखने के लिए नवरात्रि में दूर दूर दराजों से आते हैं, दर्शन करते हैं। और यही चर्चा रहती है कि ये कौन सा मूर्तिकार है जिससे अगले बरस हमारे पंडाल में भी ये मूर्ति रखी जाएगी। में माँ 3 स्वरूपों में है। एक आदि शक्ति जो ईश्वर के स्वरूप में है, दूसरी इंसानों के बच्चों के स्वरूप में माँ, तीसरे स्वरूप में है पशुओं में गौ माँ। नवरात्र आरंभ हो रहा है। 26 तारीख को नवरात्रि का प्रथम दिन है। उस दिन ईश्वर रूपी माँ आदिशक्ति की पंडालों में विराजमान होंगी, जो एक ममता का स्वरूप है। माँ का शब्द ही ममता का स्वरूप कहलाता है। माँ शब्द से ही आस्था झलकने लगती है। नरसिंहपुर से अमित वर्मा।